हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत संयंत्र के प्रकार के बारे में कि विद्युत संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करें विद्युत संयंत्र या विद्युत जो जनरेटर होता है उसके आविष्कार की। इसका आविष्कार सन 1831 में माइकल फैराडे द्वारा किया गया। माइकल फैराडे ने सन 1831 में जो विद्युत संयंत्र है इसका आविष्कार किया। विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि एक तांबे की कुंडली होती है जिसको आर्मेचर बोला जाता है। उसको चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रखा जाता है और जब वो आर्मेचर घूर्णन करता है तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग क्या है? तो जो विद्युत जनरेटर है ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्र को विद्युत जनरेटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाला संयंत्र विद्युत जनरेटर या विद्युत संयंत्र कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा की बात कि ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो विद्युत संयंत्र है ये कितने प्रकार का होता है। विद्युत संयंत्र के प्रकार। विद्युत संयंत्र के प्रकारों की बात करें तो विद्युत संयंत्र हम मुख्य रूप से यहाँ 6 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला देखते हैं कोयला संयंत्र। पहला जो संयंत्र है वह है कोयला संयंत्र। अब इस कोयला संयंत्र में क्या होता है कि जो कोयला है यानी ईंधन होता है कोयला, और उस ईंधन में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। तो जब कोयले का दहन करवाया जाएगा, कोयले का दहन करवाते हैं तो कोयले का दहन करवाने पे हम जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयले के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होगी और इस ऊष्मा का उपयोग पानी की भाप बनाने में किया जाता है। इस ऊष्मा से बनाई जाएगी पानी की भाप, और ये जो पानी की भाप है यह टरबाइन को घुमाती है। पानी की भाप टरबाइन को घुमाएगी और इस टरबाइन के घूमने से इससे जुड़ा जो डायनेमो है वह भी घूर्णन करेगा। टरबाइन के घूमने से डायनेमो घूर्णन करता है। डायनेमो के घूर्णन के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फिर यह जो डायनेमो है यह विद्युत का उत्पादन कर देता है। तो ये था पहला संयंत्र कोयला संयंत्र। एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे कार्य करेगा। कोयला संयंत्र में कोयले का दहन करवाया जाता है। दहन करवाने पे कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा है वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर इस ऊष्मा ऊर्जा से पानी की भाप बनाकर उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा डायनेमो है वह घूर्णन करता है। यह जो डायनेमो है ये चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है, जिससे इसके घूर्णन से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। इस प्रकार से यह विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो हो गया पहला संयंत्र कोयला संयंत्र। विद्युत संयंत्र का प्रकार है नाभिकीय संयंत्र। इसमें क्या होगा कि नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटता है और 2 छोटे नाभिकों में बदल जाता है। तो जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है इस नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा का उपयोग पानी की भाप बनाने में किया जाता है। पानी की भाप बनाई जाती है और इस भाप से आगे वही प्रक्रिया है
पानी की भाप से घुमाया जाता है टरबाइन को, और टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा डायनेमो है वह भी घूर्णन करता है, और डायनेमो के घूर्णन से डायनेमो है वह विद्युत का उत्पादन कर देता है। ये दूसरा संयंत्र हो गया नाभिकीय संयंत्र, जिसमें क्या होगा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का उपयोग पानी की भाप बनाने में किया जाता है, और इस भाप से फिर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा डायनेमो है वह घूर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य यह घूर्णन करता है, जिससे फिर विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया नाभिकीय संयंत्र। विद्युत संयंत्र का तीसरा प्रकार है जल विद्युत संयंत्र। अब ये पहले वाले जो दो संयंत्र थे उनसे थोड़ा अलग होता है, यानी जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है कि बांध बनाए जाते हैं, और बांध बनाकर इनमें पानी को एकत्रित किया जाता है। पानी को बड़े बड़े बांधों में एकत्रित कर लिया जाता है। बांध की जो ऊंचाई है वह ज़्यादा होती है। अब पानी की ऊंचाई बढ़ी, अर्थात हम जानेंगे कि इस पानी को एकत्रित करने पे इस पानी में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब जो पानी में जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, यहाँ से फिर बांध से जो पानी एकत्रित कर रखा है इस पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो जब पानी इस बांध से निकल के टरबाइन की तरफ जाएगा, अर्थात पानी गति करेगा, पानी गति करेगा तो उस पानी के अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा, यानी जो पानी में जो स्थितिज ऊर्जा थी वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस गतिज ऊर्जा के कारण फिर टरबाइन घूमता है। अब जब टरबाइन घूमेगा तो आगे की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा जो डायनेमो है वह घूर्णन करता है, और डायनेमो के घूर्णन से विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह होता है जल विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होगा कि बड़े बड़े बांधों में पानी को एकत्रित किया जाता है, यानी पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है, वह स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और पानी को टरबाइन पे गिराया जाता है, जिससे टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा डायनेमो है वह विद्युत का उत्पादन कर देता है। इसके बाद बात करते हैं अगले विद्युत संयंत्र की। चौथा विद्युत संयंत्र का प्रकार है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन क्या होती है कि जब वायु गति करती है तो उस बहती वायु को पवन कहा जाता है। बहती वायु को पवन कहते हैं। अब जब पवन बह रही है या गति कर रही है तो पवन के गति करने के कारण पवन में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होती है। इस पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। पवन की गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा जो डायनेमो है वह घूर्णन करता है, और डायनेमो के घूर्णन के कारण इस डायनेमो के विद्युत ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे ये डायनेमो है वह विद्युत का उत्पादन कर देता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा है ये पॉइंट पवन ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद अगले संयंत्र की बात करते हैं। अगला विद्युत संयंत्र है सौर ऊष्मा प्रकाश संयंत्र। इसमें क्या हो, जो सौर ऊष्मा संयंत्र है इनमें क्या होगा कि जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा, जो किरणों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब इस सौर ऊर्जा को हम जानते हैं कि अवतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, या फिर लेंस, और लेंस होता है उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस है, ये अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करते हैं, इसलिए इनको अभिसारी प्रकृति का कहा जाता है कि अपने ऊपर गिरने वाली ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिला देते हैं।
अब इनसे जो सूर्य की जो ऊर्जा थी, सौर ऊर्जा, उसको एक बिंदु पे केंद्रित किया और उससे फिर पानी की भाप बनाई जाती है। उस ऊष्मा से पानी की भाप बना ली जाती है और इस भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। इस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से उसके साथ जो डायनेमो जुड़ा होता है वह डायनेमो भी घूर्णन करता है और डायनेमो के घूर्णन के कारण यहाँ विद्युत का उत्पादन हो जाता है, अर्थात विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये था पांचवा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र, जिसमें सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसको अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की सहायता से एक बिंदु पे केंद्रित किया जाता है और फिर उससे पानी की भाप बनाई जाती है। इस पानी की भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं। टरबाइन के घुमाने से उसमें जुड़ा जो डायनेमो है वह घूर्णन करने लगता है और डायनेमो के घूर्णन से विद्युत उत्पन्न हो जाती है। विद्युत संयंत्र का अंतिम प्रकार जो हम देखने वाले हैं वह है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इस संयंत्र में क्या होता है कि जो खुली जगह होती है या छत के ऊपर की बात करें, खुली जगह या छत पे सौर पैनल लगाए जाते हैं। सौर पैनल खुली जगह या छत पे लगा दिए जाते हैं। जो ये सौर पैनल होते हैं ये सौर सेलों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये जो सौर पैनल छत पे लगा रखे हैं, अब सौर पैनल के अंदर जो सौर सेल होते हैं, ये सौर सेल प्रकाश से फोटोन ग्रहण करेंगे। यानी जैसे प्रकाश आ रहा है, हम जानते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी संचरित होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी बंडल के रूप में भी संचित होता है, जिनको फोटोन कहा जाता है। तो ये सौर सेल प्रकाश से फोटोन ग्रहण करते हैं और फोटोन ग्रहण करने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने पे हम ये कह सकते हैं कि आवेश गति करने लग जाएगा और आवेश के गति करने के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने से विद्युत का प्रवाह होने लगता है, यानी विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ये था अंतिम संयंत्र सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इसके लिए एक बार फिर से देखते हैं क्या प्रक्रिया हो रही है कि खुली जगह या छत पे बड़े बड़े सौर पैनल लगाए जाते हैं। सौर पैनल सौर सेल को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये जो सौर सेल हैं प्रकाश से फोटोन ग्रहण करते हैं और फोटोन ग्रहण करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगता है या ये कहें जब आवेश गति करता है तो विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे विद्युत संयंत्र के 6 प्रकार, जिनसे विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से होता है, उन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।